हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि सेल्फिश बनो। अब सेल्फिश बनना कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं है। हमें हमारे दिमाग में ना बचपन से ये डाला जाता है कि भाई सेल्फिश होना या मतलबी होना बहुत बुरी आदत है और गलत आदत है और ये सही नहीं है, इसके फ्यूचर में आपको नुकसान होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ में नहीं आता है, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा दोस्त कि यार जो तुम्हारा ये है ना सेल्फिशनेस, ये अगर तुम केवल खुद के लिए यूज़ कर रहे हो ना कि मतलब हाँ ठीक है, तो इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम इसका यूज़ करते हो दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए, भाई अपना मतलब निकल जाए, बाकी इंसान दूसरों का कितना भी नुकसान हो जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाई तुमसे नीच इंसान कोई दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो अपने को नीच नहीं बनना है, मैं तुम्हें नीच बनाने नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ कि भाई तुमको तुमको कैसे बेटर बनना है लाइफ में। ठीक है, तो सेल्फिश बनना क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो आज मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। एक नॉर्मल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम सारे सारे टॉपिक कवर करेंगे, इसमें रिलेशनशिप वगैरह सब घुसाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम थी। अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, मैं अगर सुबह को मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैंने पढ़ाई करनी है, जब मैं कॉलेज में था मैंने डिसाइड कर लिया, या मेरी कोई एग्जाम है या मैं कोई प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई कल से मैं सुबह को 6 बजे उठूंगा और XYZ मैंने टाइम टेबल बनाया, एकदम खतरनाक वाला शेड्यूल बनाया अपना कि मैं ऐसे फॉलो करूँगा अपना शेड्यूल। ठीक है, अब सुबह 6 बजे उठना था, लेकिन आदतें नालायकों वाली है, रात को सोए अपन देर से हैं, दूसरे दिन उठा नहीं गया, अगले दिन अपन उठे हैं सुबह को 9 या 10 बजे। ठीक है, अब अगर मैं 10 बजे उठा हूँ, ठीक है, मुझे 6 बजे उठना था, ठीक है, तो मैं कितना घंटे लेट उठाऊँ, है ना, तो 6 के 10 7 8 9 10 4 घंटे में लेट उठाऊँ। ठीक है, तो 4 घंटे लेट उठाऊँ और मान लो कि मैंने डिसाइड किया था कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई करनी थी, 6 से 12 मैंने पढ़ाई करनी थी, चलो मैं 10 बजे उठा। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ यार अब तो 10 तो वैसे ही बज गई, अब मैं करके क्या करूँ, है ना। या मैं 9 बजे उठा, मैंने सोचा 9 तो वैसे ही बज गई, अब तो उठेंगे करेंगे तो 10 बज जाएगी, क्या मतलब है पढ़ाई लिखाई करके, छोड़ो छोड़ो। चलो ठीक है, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कल कल पक्का 6 बजे उठूंगा। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर मैं 6 बजे तो नहीं उठ पाया, लेकिन हाँ मैं 8 बजे उठ गया। फिर ये आया यार यार लेट हो गया यार, चलो छोड़ो, अभी अपने मन मुताबिक कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और फिर कल से स्टार्ट करेंगे, कल 6 बजे उठ जाएंगे। मेरे दोस्त, परसों भी तुम 6 बजे नहीं उठ पाओगे, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उठ ही जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर पहले दिन तुम भले 9 बजे उठे थे, लेकिन अगर तुमने ऐसा सोचा होता कोई नहीं यार चलो उठेंगे, फ्रेशन अप वगैरह होंगे, नहाएंगे धोएंगे, 10 बजे से अपन पढ़ने बैठ जाते हैं, 2 घंटे में जितनी पढ़ाई होती है अपन उतना तो करें कम से कम, कुछ नहीं करने से कुछ तो करें। तो अगर मैंने वो किया होता तो वो काम हो जाता। ठीक है, और बजाय इसके कि मैं बैठ जाता कि चलो यार अब 2 घंटे हैं तो चलो छोड़ो, अब क्या ही पढ़ाई होगी, चलो अपन टाइम पास कर लेते हैं, अपन इंस्टाग्राम चला लेते हैं, अपन रील्स देख लेते हैं, अपन फेसबुक चला लेते हैं, अपन इधर उधर बकचोदी कर लेते हैं, किसी के साथ बातें कर लेते हैं। ठीक है, ये करने के बजाय अगर मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर ली होती तो काम बन जाता ना मेरा। आप खुद सोच कर देख लो, 2 घंटे उस दिन के, नेक्स्ट डे के कितने घंटे हो जाते, 3 से 4 घंटे नेक्स्ट दिन के हो जाते, ऐसे करके 5-6 घंटे। मतलब मैंने भले 3 दिन का गैप हुआ, लेकिन मेरा ओवरऑल अगर मैं जोड़ूँ तो एक दिन का जो मैंने शेड्यूल बनाया था वो मेरा कवर अप हो जाता आराम से, है कि नहीं। तो कुछ नहीं से कितना बेटर होता वो, लेकिन आपने जो किया उससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो सेल्फिश बनने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि आप जो कुछ काम भी कर रहे हो, जैसे अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने उठाया फ़ोन, अरे यार मेरा मन नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूँ, चलो फ़ोन उठाया और मैं सोशल मीडिया चला रहा हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया चला रहा हूँ, अपने समय को, बहुत लोग बोलते हैं कंजूस बनो, कंजूस पैसे के लिए बनो, सही बात है, अच्छी बात है। ठीक है, लोग उनको बहुत बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं कि भाई कंजूस इंसान है, ये है वो है, उनको बहुत चिढ़ाया जाता है, उन्हें बहुत सुनाया जाता है। लेकिन मेरे भाई, वो इंसान बहुत सही होता है, वो अपना फ्यूचर देख रहा होता है कि यार ये पैसा मेरे काम आएगा, और वो अपना पैसा बना रहा होता है। और जब कंगालपति बने होते हैं ना, उसके बाद पैसा होता है अच्छा खासा। ठीक है, उसी तरह से समय का भी ऐसी कंजूसी के साथ ही यूज़ करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो अगर तुम कंजूस हो, अब तुम जैसे कहीं पे भी कुछ चीज़ इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सोचो यार ये मेरे किस काम आएगा। मतलब ही बनने का मतलब ये है मेरे भाई, देखो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे इसमें मतलब वाली क्या बात है, मतलब का मतलब ये है कि आप ये अपना मोटिव देखो, यार ये मेरे किस काम आएगा, और वो भी इन लॉन्ग रन। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी के प्लेजर के लिए, हाँ भाई निकाल के बैठे हम बंद देख रहे हैं पॉर्न, और अपन बोले ये मेरे किस काम आएगा, हाँ भाई मजा देगा और क्या आएगा, मजे करेंगे देख के। ये नहीं, इन लॉन्ग रन ये मेरे किस काम आएगा, मतलब अगर दूरदृष्टि डाल के देखा जाए तो इन लॉन्ग रन मेरी लाइफ में ये क्या असर आएगा, मतलब आज से कुछ समय के बाद या इन फ्यूचर क्या ये चीज़ मेरे हेल्पफुल होगी, या मेरा इसमें कोई फ़ायदा है। अगर नहीं है तो फिर मत करो उस काम को ना, समझे आप। तो आपने उस समय सोचा, आपने सोचा यार 2 घंटे हैं यार, क्या करें यार, चलो इंस्टाग्राम चलाते हैं। फिर सोचा अच्छा अभी तो मैं इंस्टाग्राम चला लूँगा, लेकिन ये इन फ्यूचर में क्या फ़ायदा देगा, अरे कुछ फ़ायदा नहीं देगा तुम्हें, आज के दिन में ही कोई फ़ायदा नहीं देगा ये। ठीक है, वो सिर्फ आप जितनी देर चला रहे हो उतनी देर तुम्हें मज़ा देगा, तुम्हारा टाइम कटवा देगा। लेकिन जैसे ही तुमने उसको बंद किया, उसके बाद से उसका यूज़ खत्म हो गया, उसको यूज़लेस हो गया, वो जो तुमने टाइम किया वो टाइम वेस्ट हो गया, वो तुम्हारे किसी आगे फ्यूचर में तुम्हारे लिए एसेट नहीं बना, समझे।
तो मैंने सोचा अच्छा चलो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। दोस्तों क्या होता है ना, मोटिव क्लियर होता है। जैसे अब मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्लियर है कि भाई मैं XYZ कोर्स कर रहा हूँ, इसकी पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर ये मेरे को XYZ जॉब दिलाएगी। ठीक है, अब मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने कंपनी चेंज करनी है, तो मैंने सोच लिया कि अच्छा चलो ठीक है, मैं कंपनी इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उस कंपनी में जाऊँगा तो वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट ज़्यादा बेटर है, या वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, यहाँ से पैसा वहाँ पे ज़्यादा है, और मैं डिजर्व करता हूँ, या मैं करता हूँ, या मेरी ग्रोथ के लिए सही है। जो भी XYZ रीज़न है, तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज़ क्लियर है तो बहुत बढ़िया है मेरे भाई। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ अरे यार यहाँ तो मेरा मन नहीं लग रहा, वहाँ चलते हैं यार, या यार पूजा इस कंपनी में काम नहीं करी, पूजा ने ये कंपनी छोड़ दी, पूजा उस कंपनी में चली गई, चलो वहाँ चलते हैं यार। साला तुम्हारे लिए ये कंपनी बेस्ट है, तुम्हारे लिए तुम जिस चीज़ में काम कर रहे हो उसके लिए यहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, और वहाँ पे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बस पूजा गई है तो मुझे जाना है। ठीक है, तो ऐसे नमूने भी हैं दुनिया में मेरे भाई, और ऐसे लोग देखे मैंने। ठीक है, आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, जब हम एक कंपनी में काम करते थे, जॉब करा करते थे, तो वहाँ पे मेरा कलीग था, और मतलब फ्रेंड ही था, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मतलब वो उसको हैकर बनना था लाइफ में। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में उसको अपना करियर बनाना था। ठीक है, अब अगर तुमको ये टर्म समझ में नहीं आता है ना तो उसको छोड़ देना, इग्नोर कर देना। वैसे आई गेस आज की जनरेशन में सबको समझ में आता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, हैकर क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, तो उसको वो सब करना था। ठीक है, उसमें करियर बनाना था। अब वहाँ पे उसको एक मेंटर मिले, मेंटर मतलब एक गुरु मिले, या ऐसा मान लो कि वहाँ पे एक बहुत सीनियर मैनेजर थे जो वहाँ पे उनको मिले, और वो ऐसे थे कि जिसने गूगल जैसी कंपनी में काम किया हुआ है, और वो भी गूगल का जो जीमेल वगैरह का इंक्रिप्शन होता है ना, आपके मेल्स वगैरह को सिक्योर बनाने के लिए, उस सब पे उन बंदे ने काम किया हुआ है। इतने सीनियर, उतने एक्सपीरियंस, उतना सही बंदा उसको मिल रहा था, और वो मैनेजर ने उसको बोला मेरे फ्रेंड को कि भाई तू यहीं पे रुक जा। ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसने उसको बोला कि तू यहीं रुक जा, तू मेरे अंडर में ही काम कर, और तेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर देख सकता हूँ मैं, और तेरा बहुत अच्छा भविष्य है। ठीक है, और उस लड़के ने सोचा कि नहीं यार, उसकी गर्लफ्रेंड थी वहाँ पे। ठीक है, जो कॉलेज टाइम से थी। अब उसका ट्रांसफ़र हो गया था, उसको कहीं मिल रहा था मुंबई या पुणे मिल रहा था। अब इसने सोचा यार मेरी बंदी तो पुणे जा रही है और मैं यहाँ रह जाऊँगा, तो उसने बोला कि यार चलो कोई नहीं, मैं भी जाता हूँ। तो माना नहीं, उसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी उस बंदी के चक्कर में, और वो जहाँ गया वहाँ पे उस बंदे को जिस चीज़ पे काम करना था वैसा कुछ काम ही नहीं था। धीरे धीरे करके उसका नॉलेज और उसकी स्किल्स बर्बाद हो गई, और धीरे धीरे वो इस लेवल पे पहुँच गया कि बाद में कहीं का नहीं रहा, उसको वो नौकरी, वो करियर सब कुछ छोड़ना पड़ा, बर्बाद हो गया पूरी तरह से। समझ रहे हो तो? और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने, कई एग्जाम्पल्स, और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, तुम पक जाओगे। लेकिन सही बता रहा हूँ मैं, मेरे पास कितने मैसेजेस आते हैं मेरे भाई, दिन भर में इतने मैसेजेस आते हैं ना, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। ठीक है, और मैं सबका पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए मैं ये वीडियोस बना देता हूँ कि यार इसको सुन के कुछ लोगों का भला हो जाएगा। तो हमेशा ये सोचो कि यार मैं ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब रिलेशनशिप वाला मुद्दे पे आते हैं। क्या होता है, ठीक है, हम जब रिलेशनशिप में आने, हमको मान लो कि मेरे को एक लड़की पसंद आ गई। ठीक है, अब लड़की पसंद आ गई, लड़की के पसंद आने से सब कुछ थोड़ी हो जाता है यार। मेरे को बहुत क्लियर कट पता है कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। ठीक है, लड़की को बहुत क्लियर कट पता होता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। ठीक है, सबको पता होता है। हम अपने आप को चूतिया बनाते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं भाई यार कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, बंदी है, उसको बोल देंगे हाँ भाई ठीक है, हो जाएगा, देखेंगे इन फ्यूचर। और इस बारे में बहुत लोग तो डिस्कस भी नहीं करते इस बारे में, जबकि ये क्लियर कट होना चाहिए कि भाई तुम्हारे इन फ्यूचर कुछ स्कोप है भी, तो मैं अपना समय इन्वेस्ट करूँ ना। नहीं नहीं, हाँ अभी इंस्टेंट मजा मिलेगा ना, हमारा दिमाग ऐसा है, हमें इंस्टेंट मजा चाहिए हर चीज़ में, हमें हर चीज़ में 2 मिनट मैगी नूडल्स चाहिए। ठीक है, इंस्टेंट मजा, मेहनत नहीं करनी है। हमारा ब्रेन ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसको इंस्टेंट डोपामिन चाहिए होता है, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए होता है, इंस्टेंट मजा चाहिए होता है। अगर तुम्हारे सामने एक लड़की, 2 लड़कियां लाके खड़ी कर दो ना भाई, अगर तू एक लड़का है और तेरे सामने 2 लड़कियां लाके खड़ी कर दो, और एक बंदी बोलती है कि यार तुम्हें मेरे को पटाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और दोनों लगभग एक जैसी गुड लुकिंग लड़कियां। ठीक है, और लड़की ए जो है वो तुम्हें कहती है कि यार तुम्हें मेरे को पटाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, घुमाना पड़ेगा, फिराना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, खूब सारा मतलब आईफोन वाईफोन दिलाना पड़ेगा, है ना, बाहर घुमाना पड़ेगा, कपड़े दिलाने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या सब कुछ करना पड़ेगा, इतना खर्चा कराना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद जाके तुम प्रपोज करोगे अच्छा खासा वाला, महंगा वाला, उसके बाद जाके मैं तुम्हें हाँ बोलूँगी। हाँ बोलने के बाद भी कई महीने तक खींचूंगी, और उसके बाद जाके तुम्हारे साथ मैं रेडी होंगी ओयो चलने के लिए। ठीक है, और शादी करूँगी नहीं करूँगी वो तो बहुत बात की बात है। ठीक है, तो ये है एक प्रोसीजर। अब वहीं तुम्हें एक दूसरी बंदी मिल जा रही है, वो सीधे सीधे तुम्हारे मुंह में बोल रही है कि यार तुम मैंने प्रपोज करो, अभी हाँ बोलती हूँ, और कल ओयो चलते हैं।
मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम दूसरी वाली को पकड़ोगे। अगर तुम सच्चा रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहे हो, या तुम शादी वादी के सपने नहीं देख रहे हो ना, तुम्हें बस टाइम पास चाहिए, तो तुम सबसे पहले उसी बंदी को पकड़ोगे जो जल्दी दे रही है, ठीक है। और नहीं भी ढूंढ रहे हो ना तो भी तुम उसी को पकड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ऐसा है, तुम्हें चाहिए इंस्टेंट, और तुम्हें दिख रहा है यार ये जल्दी पटेगी, इसको पटा लेते हैं। अब वो अपने आप, वो भले कम सुंदर भी होगी ना, तो भी तुम्हारा दिमाग उसको ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देगा उस बंदी से जो तुम्हारे को मेहनत मांग रही है। तो तुमसे मेहनत होगी नहीं, समझे। अभी ये सब बातें मेरे को यहाँ पे नहीं बोलनी है, ये मैं यूट्यूब पे बोलना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या करें यार, बोलना पड़ता है समझाने के लिए तुम लोगों को, तुम गधे हो, समझाना पड़ता है तुमको। तो ये हमारा माइंड, ठीक है। तो उसी तरह से आपको पता होता है अब्बा नहीं मानेंगे, उसको पता होता है अब्बा नहीं मानेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं करना चाहते, बिकॉज हमें चाहिए इंस्टेंट मज़ा। हमें दिख रहा होता है यार लड़की मेरे को पसंद है, मैं प्रपोज कर रहा हूँ, बंदी को मैं पसंद हूँ, वो हाँ कर रही है, मज़े तो कर ले थोड़ी देर, ये बोल कर डायरेक्ट अभी से पत्ता क्यों कट करें, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट। हम मान लेते हैं कि चलो फिर फ्यूचर में नहीं चलता है, तो फिर बर्बादी तय है, बर्बादी है ना, बर्बादी तो तय होती है ना फिर बाद में। कितने रो रहे हैं इस चैनल पे, कितने लोग हैं जो रो रहे हैं, और कितने मेरे को इंस्टाग्राम पे अलग से आके रोते हैं, और इतने कमीने हो तुम लोग यार सच में। इंस्टाग्राम पे लोग मेरे को मैसेजेस करते हैं भाई, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है, वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, कुछ नहीं करते। हाँ भाई मतलब आ जाओ फ्री में बस कि भैया मेरे को बता दो, मेरी प्रॉब्लम मेरे को बता दो, है हद है भाई, हद है। चलो कोई ना, ठीक है, तुम्हारी भी भावना है, इट्स ओके। चलो तो फिर मुद्दे पे आते हैं। अब आगे देखो, मान लेते कि तुम रिलेशनशिप में हो, अब्बा भी मान जाएंगे, इट्स ओके, ठीक है, उस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। इस बारे में मान लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटी के बाद इग्नोर करते हुए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे आते हैं कि चलो रिलेशनशिप में है, अब मैं किसी बंदी के साथ टाइम दे रहा हूँ, रोज़ उससे बातें कर रहा हूँ, उसको घंटे समय इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चलो पैसे को भी इग्नोर करते हैं, हम समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, टाइम डाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, समय कर रहे हैं। उस समय में हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, अपनी बॉडी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छी रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, मतलब दोस्ती वाली, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मम्मी पापा के साथ। देखो इस दुनिया में हर कोई लिमिटेड टाइम के लिए इस दुनिया में है ना, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, सब कोई लिमिटेड टाइम के लिए, कब कौन इस दुनिया से कब चला जाएगा किसी को पता नहीं है। आई एम सॉरी अगर ये बात बुरी लगे, लेकिन सच है ये। तो एक एक मोमेंट कीमती है, और वो एक एक मोमेंट आप किसको दे रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चूज कर रहे हो कि तुम अपने माँ बाप, अपने भाई बहन जो तुम्हारे सच में परवाह करते हैं, तुमसे सच में प्यार करते हैं, उनको टाइम ना दे करके तुम एक ऐसे इंसान को टाइम दे रहे हो जो 1-2 सालों में, या 4 या 5 सालों में, और कुछ तो 10-10 साल तक खींचने के बाद तुम्हारे गांड पे लात मार के चले जाएंगे। और ये फैक्ट है मेरे भाई। अगेन गालियों के लिए आई एम सॉरी, पर मेरे को बोलना पड़ता है भाई, खून जलता है मेरा लोगों की बातें सुन के, ठीक है। तो तुम ये कर रहे हो ना, ये तुम चूज कर रहे हो। अब तुम खुद सोचो टाइम कितना प्रेशियस है ना। तो मेरे भाई इन शॉर्ट यही होता है कि तुम समय देते रहते हो, तुम ये सोचते नहीं हो कि भाई मैं जो समय दे रहा हूँ कितना वर्थ इट है। अच्छा, अब इसको कैसे सोचना है, सोचो कि भाई मेरी बंदी लॉयल है, इन फ्यूचर मैं इसको टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी बंदी है, ये लॉयल है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, इन फ्यूचर हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, लाइफ लॉन्ग मेरे साथ निभाएगी, लाइफ लॉन्ग हम लाइफ पार्टनर बनेंगे, हमारी शादी होगी, तो फ्यूचर मतलब इन शॉर्ट आगे पीछे तो मेरे घर वाले भी चले जाएंगे, माँ बाप चले जाएंगे, भाई बंधु चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन ये तो काफ़ी लॉन्ग रन तक मेरे साथ निभाने वाली है ना। तो इसलिए यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने मेजर किया और आपने टाइम इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, ठीक है मेरे भाई। तो आपने इन्वेस्ट करना तो चालू कर दिया, चलो अपना टाइम, लेकिन भाई साहब कई लोगों का ऐसा है कि कट चुका है, वो ही आपकी लॉयल बंदी आपके पिछवाड़े पे लात मार के चली गई है और किसी और बंदे के साथ भाग गई है, ठीक है, या आपके साथ चीट कर ली है, या आपने उसको रंगे, बहुत सारे ऐसे नमूने भी हैं और मेरे पास भी आते हैं, और ऐसे ऐसे नमूने हैं अपनी बंदी को रंगे हाथ पकड़ चुके हैं बेड में किसी और के साथ में, इस लेवल तक चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी, और मतलब नहीं भी देखा, पता चल गया है, सबूत है, सब कुछ है, उनको सब कुछ पता है, और इस लेवल पे, और इनको इतना 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 प्यार, इतना सब कुछ भरोसा, सब कुछ इतना दिला के, उसके दिमाग, आपके दिल दिमाग सबके साथ खेल के कोई इंसान आपकी गांड पे लात मार के जी पे एल लेके भाग गया है, तुम्हारी ऐसी की तैसी करके भाग गया है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ लोग गधे की तरह कि सर कुछ बता दो कैसे हम अपनी एक्स को वापस ले आए, एक्स बैक की टिप्स बता दो, नो कॉन्टैक्ट रूल कितने टाइम लगाना है, क्या करना है। अरे मेरे मूर्खाधिराजो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। जो इंसान एक बार गांड पे लात मार के गया है, एक बार तुम्हें छोड़ के गया है, एक बार धोखा दे के गया है, उसकी फितरत है धोखा देना यार, वो फिर से देगी। अच्छा, यहाँ पे ये आता है कि उसको तुमसे कोई इंसान बेटर मिल गया, जिस दिन तुम उससे बेटर बन जाओगे वो तुम्हारे पास वापस आ सकता है, पॉसिबिलिटी है,
लेकिन अगर उसकी फितरत है कि वो बेटर की तरफ ही भागता है, तो भाई जिंदगी में हमेशा तुम बेटर नहीं रह सकते, कोई ना कोई तुमसे बेटर होगा इस दुनिया में, और ये फैक्ट है। तुम कितने भी बेटर बन जाओ, तुम अंबानी क्यों ना बन जाओ, उससे भी बेटर कोई है इस दुनिया में। पैसे वाइज की बात चल रही थी यहाँ पे, बिजनेसमैन की, बिजनेस वाइज या पैसे वाइज, कोई ना कोई तो होगा ना भाई तुम्हारे ऊपर। और जब तक उसको वो पॉसिबिलिटी दिख रही है कि उसके हाथ में वो चीज़ आ सकती है, तो वो जाएगी जाएगी, अगर उसकी प्रवृत्ति ये है, और अगर वो लॉयल है, उसको निभाने वाली इंसान है वो, तो मेरे भाई फ़र्क नहीं पड़ता ना फिर उसको, बेटर वाला या ऐसा कोई सीन से फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर तो तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए होता था कि भाई कैसे ले आऊँ, क्योंकि सामने तो जाता ही नहीं। ठीक है, सामने वाला गया है, इसका मतलब सामने वाले की नीयत नहीं है रहने वाली, फिर लेके आके कोई मतलब नहीं है ना। तो तब भी आपको ये सोचना चाहिए कि अच्छा मुझे लाना है, मुझे अभी भी मैं अपना समय और घंटों घंटों बर्बाद कर रहा हूँ उसके बारे में सोच के, उसकी सोशल मीडिया स्टॉक करके, उसकी प्रोफाइल चेक करके, उसके स्टेटस चेक करके, गम भरे स्टेटस लगा के, रातों रातों को रो के, दुख भरी आंसू बहा के। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि चलो भाई करना है तुम्हें, ये सब तामझाम जो तुम कर रहे हो, ये करना है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इस फेज से हर कोई गुजरता है, मैं भी गुजरा हूँ, सब गुजरते हैं, और ये सब चीज़ें करनी है, और ये होती हैं, नेचुरली होती हैं। मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया, प्यार था, सब कुछ होता है, ये सब, ये दर्द पेन सब कुछ होता है, लेकिन कब तक? कभी दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए ना यार कि भाई साहब कब तक, और मैं ये जो टाइम खराब कर रहा हूँ, ये जो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे क्या मिलने वाला है? मेरे भाई मेरे को एक बात बताओ, ये जो टाइम तुम रो के बर्बाद कर रहे हो ना, इस समय को यूटिलाइज करके तुम एक अच्छा करियर बना सकते हो, ताकि फ्यूचर में तुम्हें उससे बहुत अच्छी बंदी मिले। तुम इस टाइम को यूटिलाइज करके अपना फिजिक, अपने लुक इतना बेटर बना सकते हो कि फ्यूचर में तुम्हें उससे अच्छी बंदी मिले, और बंदी के तेल लगाने भाई ना मिले, तुम खुद में इतने सेल्फ सेटिस्फाइड होगे, अपना भविष्य सुधार लोगे, अपने घर वालों का भविष्य सुधार लोगे, कुछ करोगे यार जिंदगी में, तो ये तुम कर सकते हो। और कुछ नहीं तो अभी इसी वक्त भी तुमको, वैसे मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अभी इस वक्त भी तुम चाहो तो ये रोने धोने के बजाय 4 और लड़कियों को प्रपोज करके एक आध नई लड़की पटा सकते हो, क्योंकि वो बंदी तो ऑलरेडी किसी के साथ जा रही है, समझ रहे हो, वहाँ पे जा रही है और मज़े मार रही है, और तुम यहाँ बैठ के आंसू बहा रहे हो, मतलब तुम अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो ना। तो हर चीज़ में भाई, ज़िंदगी में हर चीज़ में कोई इंसान तुमसे अपना टाइम लेने आता है, ये सोचो कि इसको टाइम देने में मेरा क्या फ़ायदा है। अगर मेरा फ़ायदा नहीं है, अगर लॉन्ग रन में मेरे को ये चीज़ बेनिफिशियल नहीं है, मत दो टाइम, ज़रूरत नहीं किसी को टाइम देने की। एफर्ट, कोई इंसान तुम्हारे से एफर्ट मांग रहा है, एफर्ट ले रहा है, तुम्हारे एफर्ट खींच रहा है, दिमाग में सोचो कि ये जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ इन फ्यूचर ये मेरे लिए कितने हेल्पफुल है। अगर नहीं है, भाड़ में जाए, मत दो। कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की बात है, पैसा लगा रहे हो, अपने आप से पूछो इन फ्यूचर क्या मुनाफा मिलेगा, क्या फ़ायदा है मेरा फ़ायदा क्या है? नहीं है, भाड़ में जाए, मत करो, ठीक है। ऐसा कोई काम मत करो, ऐसी कोई चीज़ मत करो, ऐसी कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट मत करो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मॉनेटरी हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में मत करो जहाँ पे तुम्हारा फ़ायदा नहीं निकल रहा है, ठीक है। और अगर इस मेंटालिटी के साथ चलोगे ना, तो तुम उसको भी, मतलब तुम्हारा कोई जो पेन भी होता है ना, जैसे अब सामने वाले ने धोखा दे दिया, फ्रॉड कर दिया तुम्हारे साथ में, तुमने सोचा यार ये बंदी ठीक है मेरे को धोखा दे के चली गई, तब भी अगर तुमने पहले सोचा होता ना कि यार अच्छा मैं अभी टाइम दे रहा हूँ, इसमें मुनाफा क्या है, तुमने सोचा होगा भाई तुम्हारा मुनाफा बहुत हो गया, भाई तुमने बहुत मजे मार लिए, ठीक है, थोड़ा नुकसान हो गया, अब उसको झेलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आगे आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि ये मेंटालिटी है मेरे भाई, और ये मेरे को बड़े अफसोस के साथ तुम्हें ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती है, क्योंकि ज़माना ऐसा है मेरे भाई, ज़माना ऐसा है। अगर नहीं बनोगे, ये दुनिया है ना, ये दुनिया एक जंगल के समान है भाई। कभी ना कभी फुर्सत में बैठ के, अब ये वीडियो थोड़ा लंबा खींच रहा है भाई, जिसको जाना है तुम जा सकते हो वीडियो छोड़ के, जिसको सुनना है वो सुन लेना। कभी ना फुर्सत में बैठ के नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी या एनिमल प्लेनेट या ऐसा कोई चैनल चला के बैठना, ठीक है। उसमें जो वाइल्ड लाइफ वाला शो आता है ना, वाइल्ड लाइफ वाले शोज जो आते हैं जिसमें शेर वेर होता है, शिकार करता है, वो चीज़ देखना एक बार कभी तुम। भेड़िए होते हैं या हाइनाज होते हैं, तुम देखना, एक एक कमज़ोर को पकड़ते हैं, वो एक पूरा झुंड होता है, भैंसों का या हिरणों का या किसी जानवर का पूरा एक झुंड होता है, उस पूरे झुंड में वो सबसे कमज़ोर चीज़ को टारगेट बनाते हैं, ठीक है, कि ये सबसे कमज़ोर है, इसको टारगेट बनाना है। फिर वो या तो बच्चा होगा जो, मतलब जो भी अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, जो अपना खुद से किसी भी तरह से कमज़ोर है, चाहे वो मेंटली कमज़ोर है, चाहे वो फिजिकली कमज़ोर है, चाहे वो असमर्थ है ना, क्योंकि उसकी उम्र छोटी है, डिपेंडेंट है,
किसी भी तरह से उसकी कमज़ोरी पकड़ते हैं और उस कमज़ोर देखते हैं कि भाई इतने लोगों में सबसे कमज़ोर कौन है, उसको पकड़ा जाता है। ठीक है। और उसके बाद आप देखो, एक नहीं, एक छोटा सा बच्चा है हिरण का, एक छोटा सा बच्चा है गाय का या भैंस का, एक नहीं, तीन तीन चार चार लकड़ भगे एक साथ चढ़ जाते हैं उसके ऊपर उसको मारने के लिए, एक साथ। क्या था कि मौका ना मिले। भाई दुनिया भी यही है, अगर तुम कमज़ोर हो, दुनिया में हर कोई तुम्हारी मारने के लिए बैठा है मेरे भाई, तो मजबूत तो बनना है ना। इस दुनिया को टक्कर देने के लिए दुनिया जैसा बनना पड़ेगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि तुम अंदर से बुरे इंसान बनो, और मैं कभी नहीं चाहूँगा। और ये एक 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 रिक्वेस्ट है कि अगर तुम मेरे चैनल पे जुड़े हो और मेरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो मेरे भाई दिल से कभी बुरे इंसान मत बनना। ये जो भी मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो तुम्हें इसलिए सिखाता हूँ ताकि तुम्हें कोई हर्ट ना कर सके, किसी चीज़ की वजह से परेशान ना हो सको, तुम अपने आप को इतना मजबूत और स्ट्रांग बना सको कि भाई ठीक है, जो भी होगा हम फेस कर लेंगे, लेकिन इतने कमज़ोर ना बनना। ये जो मेरे पास लोग आते हैं कि यार मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँगा सर, मेरे से तो जिया नहीं जाएगा, मेरे से तो मैं तो जी नहीं पाऊँगा, मैं तो जी नहीं पाऊँगी। तो मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि ये सब जो मैं सिखाता हूँ ना, इसलिए सिखाता हूँ ताकि वो उस फेज तक तुम ना जाओ। ठीक है, अपने आप को संभाल सको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के साथ गलत करने लगेंगे, नहीं। क्योंकि ये हो जाएगा ना मेरे भाई, तो दुनिया बहुत गंदी है, और उस गंदी दुनिया में तुम भी एक गंदे इंसान बन जाओगे, तो दुनिया और ज़्यादा गंदी हो जाएगी मेरे भाई, और समझ जाओ। ठीक है, तो यही है मेरे भाई। एक चीज़ और बताऊँ क्या? भाई साहब वीडियो फिर और लंबा हो जाएगा यार। अच्छा ठीक है, मैंने पहले भी बोल दिया, अभी भी बोल रहा हूँ, जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको सुनना है वही खाली सुनेगा इस वीडियो को एंड तक। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनको सुनने में मज़ा आता है मेरी एग्जांपल्स, मेरी बातें, तो अगर वो सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, बाकी मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, और ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है, मुझे नहीं पता मुझे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए यूट्यूब पर। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि यार भाई मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें कुछ 10 लोग ही हैं खाली जुड़े हुए। यहाँ हमारे पास 400 450 लोग हैं यहाँ पे हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं क्या छोटे छोटे ऑडियोज़ भेज दिया करूँगा, जहाँ पे पर्सनली मैं चीज़ें डाल सकता हूँ खुल के। यहाँ पे हर चीज़ बोलना पॉसिबल नहीं होता है। तो इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ मैंने भी पर्सनली फेस की है, और एक मेरे फ्रेंड के साथ में भी ये चीज़ मैंने फेस करी कि भाई उसका ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप होने के दर्द में मतलब वो इंसान इतना परेशान था कि उसको ये था कि यार किसी से शेयर करूं मैं अपनी बातों को। और काफ़ी टाइम से वो अपने दोस्तों वगैरह से भी इतना टच में नहीं था। वो जितना अपना समय था सारा का सारा समय अपने पार्टनर को देता था, लेकिन उसकी पार्टनर ने उसको बहुत गंदा वाला चीट किया, बहुत गंदा वाला। मतलब आप मानोगे नहीं कि अभी उसका ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप उस बंदी ने ब्रेकअप किया उससे, उससे 5 मिनट पहले तक वो बंदा उससे शादी की बातें कर रहा था कि हम लोग शादी यहाँ पे करेंगे, हम लोग ऐसे जाएंगे, और मतलब इस लेवल की बातें चल रही हैं। उसको ख्वाबो ख्याल में भी अंदाज़ा नहीं है कि ये बंदी ये कर सकती है। ठीक है, तो इस लेवल पे वो इंसान टूट गया था, और उसके पास उसको ऐसा लगता था कि यार मैं अब क्या करूँ जी के। उसका दिमाग ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था एक तरह से। वो जो मैंने आपको बताया भी था ना, घोस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, सामने वाले ने एकदम से कोई प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, एकदम से ऐसा उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया कि मतलब खत्म। वो समझ नहीं पाया हुआ क्या लाइफ में, सामने वाले को क्या हुआ, सामने वाला बताने को भी कुछ तैयार नहीं, बस उसने बोला बस खत्म 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 खत्म। वो इंसान इतना परेशान हो गया था मेरे भाई, और उसने मेरे को पर्सनली मैसेज किया, और मतलब कॉल किया, बात हुई इस तरह से कई लोगों से। उसका ये था कि यार मैं किसी से शेयर करूंगा अपने मन की बातें तो मन की बात हल्की होगी। अब कई अरसे से या काफ़ी काफ़ी महीनों से या कुछ सालों से उसके अपने दोस्तों से भी बात इतने अच्छे से नहीं हुई थी। तो उसने धीरे धीरे करके सोचा कि अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, चूंकि अब मैं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को कॉल लगा के और उनसे बात करता हूँ। अब जैसे बात करना स्टार्ट किया तो दोस्तों ने भाव लिया कि भाई दुखी है, क्या हो गया। तो उसने अपनी रामायण सारी बता दी कि भाई मेरे साथ ये हुआ और मेरे साथ इस तरह से दुखा हुआ। उसका एक्सपेक्टेशन ये था कि जब मैं अपना दर्द बांटूंगा तो मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे को सहानुभूति देंगे या मेरी बात को सुनेंगे, और भले कुछ ना करें, कम से कम मैं अपनी बात बता दूंगा तो मेरा मन हल्का होगा। और ये होता भी है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये चीज़ें उन लोगों से शेयर करो जो सच में तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज हो, खास करके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, या अपने भाई बहन के साथ शेयर करो, या ऐसे लोगों के साथ करो जो सच में तुम्हारे इतने क्लोज हों और जिनको फ़र्क पड़ता हो तुम्हारी ज़िंदगी से। ठीक है, क्योंकि उस इंसान के साथ क्या हुआ पता है, उस इंसान ने जितने लोगों के साथ शेयर किया उस समय कॉल पर सबने उनकी बातें सुनी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जैसे ही वो कॉल करता ना उनको, तो वो कॉल ही नहीं उठाते, या उसको बोल देते कि भाई अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में करता हूँ। फिर वो इंतजार करता रह जाता, उसको कॉल बैक ही नहीं आते, या कोई उसका कॉल उठाने की या उससे बात करने की, सब उससे भाग रहे थे। रीज़न पता है क्या? सबको ये था कहीं ना कहीं कि अभी ये जिस फेज से गुजर रहा है,
गलती से ये इंसान एक गलत स्टेप उठा लेगा और या सुसाइड कमिट कर लेगा या कुछ गलत कर लेगा, तो इससे क्योंकि हम कांटेक्ट में हो या लास्ट बात हमारी हुई हो, तो कल को कोई केस बने या कुछ ऐसा कांड हो तो पुलिस के चक्कर में हम फंस सकते हैं, इन लफड़ों में हम फंस सकते हैं। तो बेहतर है इससे दूरी बना लो। और ये बहुत ही गंदी चीज़ है हमारी सोसाइटी की। जो इंसान मेंटली डिप्रेस्ड हो और गलत एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा है, उस समय उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों की, जो उसको सुने या उसके साथ में उसको भले किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, उसको बस इतना होता है कि कोई हो जो उसको बोले कि कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, तो मेरे से शेयर कर लिया अगर जब भी तेरे को कोई ऐसी फीलिंग्स आए, कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, तो मुझे बताया अगर, मेरे साथ शेयर कर लिया अगर, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा करने के बजाय। लेकिन उस समय लोग उसको और ज़्यादा अकेला छोड़ देते हैं, इस डर से कि कल को कुछ कर लेगा तो मतलब हाँ ये, क्योंकि आपने देखा होगा ना रोड साइड पे भी ये होता है कि रोड साइड पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको सबसे ज़्यादा नीड उस समय ये होती है कि कोई उसको उठाए अपनी गाड़ी में और नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, ताकि उसका टाइम से इलाज हो सके। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि भाई एक्सीडेंट का केस है या किसी इस तरह का केस है तो फिर पुलिस में बयान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, और इस चक्कर से बचने के लिए लोग उस इंसान को सड़क पे मरता हुआ छोड़ देते हैं। उसमें जान होती है, उसकी ज़िंदगी बच सकती है, लेकिन लोग छोड़ देते हैं मरता हुआ। ये कौन पड़ेगा इन चक्करों में, और चले जाते हैं या वहाँ खड़े होकर बस वीडियो बनाते रहेंगे लेकिन उसकी हेल्प नहीं करते। तो दोस्तों ज़िंदगी में ये दुनिया इतनी कमी नहीं है ना मेरे भाई, इतनी कमी नहीं है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई, इतनी कमी नहीं है। कमज़ोर बन के रहोगे ना तो यही होने वाला मेरे भाई। उस लड़के को भी मैंने ये समझाया कि देख भाई दुनिया यही है, और तू एक्सपेक्टेशन लगा क्यों रहा है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ यार, तुम्हें किसी की फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, कोई बात करे नहीं करे, भाड़ में जाए दुनिया जाए तेल लगाने। अपने आप को कुछ ऐसा बनाओ ना भाई, गुड़ जो होता है ना उसके पीछे मक्खियाँ अपने आप आती हैं, ठीक है, उसे मक्खियों को इम्प्रेस नहीं करना पड़ता, समझ गए। ठीक है, तो आई गेस समझदार को इशारा काफ़ी यार, बहुत लंबा वीडियो नहीं तो खिंच जाएगा, मन में बहुत बातें होती हैं, लेकिन आई एम सॉरी यार, मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता आजकल वीडियोस बनाने का। मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मेरे पास। सो और मेरे और भी चैनल्स हैं जिन पर मैं कुछ और काम करता हूँ, मेरे और भी यूट्यूब चैनल्स हैं। सो ये रीज़न है ना, और भी काम है, जॉब भी है, करियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। तो इसी तरह से वीडियो बना देता हूँ यार, है ना। बीच में ट्राई भी किया था कुछ एडिटिंग वगैरह करने का, जो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लोगों को पसंद नहीं आया, तुम लोगों को पसंद नहीं आया। और रिलेशनशिप से हट के कोई वीडियो बनाता हूँ तो सारा देखते नहीं हो, कुछ गिने चुने लोग हैं जो भाई मुझसे प्यार करते हैं, वो लोग देख लेते हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाकी ठीक है, तो जैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ यार मैं वैसे ही बना पाऊँगा। अभी तो पॉसिबल नहीं है इतने एनिमेशंस डालना, एडिटिंग करना और उसको खतरनाक बनाना, ऐसा है नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूँ, जो बनाया था उससे भी बेटर बना सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड का ही बंदा हूँ। तो मैं और मेरी जॉब वगैरह सब इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड ही है, तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ें मेरे पर्पस को ऐड नहीं करती, मेरा पर्पस कुछ और है ना, तो उसी पे स्टिक रहते हैं। मैं भी माफ़ी चाहूँगा, मैं भी अपने पर्पस से थोड़ा भटक गया था और कुछ और सोच लिया था कि हाँ ये करूँगा तो बेटर हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बट आई गेस कि आप लोग भी बड़े ऑथेंटिक हो, और जो मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ आप लोग भी वही लेना चाह रहे हो। सो सही है, फिर अपन अपना काम चालू रखते हैं, ठीक है। तो अब से वीडियोस आने लगेंगी धीरे धीरे करके, रेगुलर वापस पहले की तरह कोशिश रहेगी, और आप लोग बने रहेगा। जैसे आपने सपोर्ट किया इस चैनल को, बहुत कम टाइम में इतने सब्सक्राइबर्स आपने बनाए हैं, आगे भी बना देना, है ना। चलो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।